नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जिस तरह का आजकल हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है, ऐसे में देखा जा रहा है कि वयस्क के साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। आजकल एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी आई है जिसके माध्यम से आप अपना ओबेसिटी जो है उसे बिल्कुल कम करके आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो इसी पर बात करेंगे हम डॉक्टर अमित गर्ग से, जानने की कोशिश करते हैं ये क्या सर्जरी और किस तरह से ये काम करती है। सर, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। थैंक यू मैम। सो मैम, हमारे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद था लोगों में बढ़ता मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज़। सो पहले क्या था, मोटापे और टाइप 2 डायबिटीज़ का कोई प्रूवन इलाज नहीं था, लेकिन जो बैरेट्रिक सर्जरी है, जिसको हम वेट लॉस सर्जरी भी कहते हैं, डायबिटिक सर्जरी भी कहते हैं, इसके माध्यम से जो 90% से भी ज़्यादा लोग हैं वो मोटापे और डायबिटीज से निजात पा सकते हैं। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जितनी भी ये ट्रीटमेंट्स हैं ये मेडिकल इंश्योरेंस में, सेंट्रल गवर्नमेंट में और ECHS में कवर कर दिया गया, ताकि ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। सो जिन पेशेंट्स का BMI 40 से ज़्यादा है या जिन पेशेंट्स का BMI 35 से ज़्यादा है प्लस उनको डायबिटीज़ है, उनके लिए ये 2 क्राइटेरिया हैं जिनके अंडर ये सुविधा जो है इंश्योरेंस में अप्रूव्ड है। मतलब सर, आपने बात की थी कि बच्चे भी जो हैं आजकल ओबेसिटी का शिकार हैं, उन्हें भी इस तरह की सर्जरी जो है, बैरेट्रिक सर्जरी जो है, मिल सकती है। मैम, बच्चों में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जो बीमारियां हम पहले बच्चों में कभी सोचते नहीं थे, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर, कार्डियक प्रॉब्लम, अब यंग एज में हमने कॉमनली सुनते हैं कि 35 एज या 40 ईयर्स पे लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि हमारा गलत जीवन शैली होना। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर बैरेट्रिक सर्जरी करते हैं तो हमने देखा कि उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो वो 10 से 12 साल बढ़ जाती है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है हमारा और हम जिस तरह से आजकल खान पीन हमारा जो है, क्या वो भी एक बड़ा रीजन है? मैंने मोटापे और डायबिटीज का सबसे बड़ा जो रीजन है वो लाइफस्टाइल है, इसीलिए इसको लाइफस्टाइल डिजीजेस भी कहते हैं। सो लाइफस्टाइल में क्या हो कि जो हमारा इनटेक है, पहले हम लोग घर का खाना खाते थे, अभी बाहर का जो है जंक फूड, अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पिज़्ज़ास, बर्गर्स, पास्तास, ये हमारी डाइट नहीं थी। तो अब ये डाइट थी वेस्टर्न डाइट। अब वेस्टर्न लोगों के जीन्स अलग है और हमारे एशियन लोगों के जीन्स अलग है। सो जब हम एशियन लोग बाहर की डाइट खाते हैं वो हमें सूट नहीं करती और इस डाइट में एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, जिससे हमारा मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और एशियन लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी हमारा वेट बढ़ता है सबसे पहले हमारा पेट निकलता है। उसका रीज़न है क्योंकि हमारे जीन्स ऐसे हैं और पेट बढ़ने की वजह से क्या हुआ, हमारी जो इंसुलिन बन रही है वो काम नहीं कर पाती और लोगों में डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ रहा है। इसीलिए मोटापे और डायबिटीज़ को हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है और इसी मतलब मोटापे के ट्रीटमेंट से आप डायबिटीज़ भी रिजॉल्व कर सकते हो। जैसे आपका ये कहना है कि मैक्सिमम लोग जो है अब जो है डायबिटीज़ के शिकार हैं या मोटापे के शिकार हैं या थायराइड, PCOD के शिकार हैं, ये रेट इतना ज़्यादा तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? मैम, जो मोटापे से होने वाली बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, इनफर्टिलिटी, घुटनों की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक्स, मतलब ये सब का मेन रीज़न है वही ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सो अगर हम फ्यूचर में चाहते हैं जो हमारी जनरेशन्स हैं, आने वाली जनरेशन्स हैं, उनका वेट कम रहे और वो हेल्दी जिए या वो लंबे समय तक जिए, उसका सिर्फ तभी हमें अपना लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स मॉडिफाई करनी पड़ेगी। और इसके लिए मल्टी लेवल पे अप्रोच हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि स्कूल में, कॉलेजेस में गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, लोकल लेवल पे लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ताकि सब मिलकर एक बच्चों में अवेयरनेस करें कि आपके लिए हेल्दी क्या है और अनहेल्दी क्या है। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी कंपलसरी होना चाहिए स्कूल्स में, ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो सके। इवन अगर कोई बच्चे स्टार्टिंग में ओवरवेट जा भी रहे हैं, उनको स्टार्टिंग में ही रोका जाए, उनकी स्टार्टिंग में उनकी डाइट मॉडिफाई की जाए और उनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए सपोर्ट सिस्टम बनाया जाए। सर, बैरेट्रिक सर्जरी की आप बात कर रहे हैं तो ये प्रोसेस कितने दिन का है? क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जैसे ओबेसिटी को लेकर लोगों का कहता है लंबा प्रोसेस रहता है एक्सरसाइज करना, तो बैरेट्रिक सर्जरी में कितने दिन का प्रोसेस है? मैडम, बैरेट्रिक सर्जरी एक बहुत ही पावरफुल सर्जरी है। इसको हम सारा लेप्रोस्कोपिकली करते हैं, तो पेशेंट को 3 दिन लगते हैं हॉस्पिटल में। तो पहले दिन आपका वर्कअप होकर आपकी शाम तक सर्जरी हो जाती है और पेशेंट 2 घंटे बाद चल फिर सकता है। और थर्ड डे हम मैक्सिमम पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर देते हैं और पहले महीने में जो अप्रॉक्सीमेट है वो 12 से 15 किलो वेट कम हो जाता है। आप वो मैटर नहीं करता आप कितनी वॉक कर रहे हो, क्योंकि तब सर्जरी काम कर रही होती है। उसके बाद जो सेकेंड एंड थर्ड मंथ है उसमें 8 से 10 किलो कम होता है और तीसरे महीने से लेके 1 साल तक आपका हर महीने 2 से 4 किलो वेट कम होता रहता है। सो 1 साल में जो पेशेंट का एक्स्ट्रा वेट था वो 70% जो हमारा एक्सेस वेट लॉस हो जाता है। सर, कितनी कारगर ये सिद्ध रहती है? रिपीट करते हैं, मतलब ये सर्जरी कितनी ही लोगों के लिए फायदेमंद है? मैडम, जो भी पेशेंट्स मोटापे से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए देखो ये सर्जरी एक वरदान है, लेकिन ओबेसिटी के साथ जो पेशेंट को डायबिटीज़ है
तो वो आप चाहे जिनका वेट नहीं भी है, जैसे लाइक 75 kg है या 80 kg है, पर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, आप इंसुलिन ले रहे हो, आपको डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो गया, जैसे कि आपके हार्ट अटैक होना स्टार्ट हो गया, आपके पाँव में जख्म आ रहे हैं, तो वो लोग भी इस सर्जरी के माध्यम से अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और मोटापे और डायबिटीज़ से होने वाली बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमृत गर्ग, जिनसे हमने बातचीत की जिस तरह से ब्रैटिक सर्जरी जो अब इंडिया में भी आ चुकी है और जो लोग मोटापे के साथ साथ डायबिटीज़ का शिकार है उनके ऊपर ये जो सर्जरी कारगर सिद्ध भी हो रही है और अपने आप को, आप अगर ओबेसिटी के शिकार हैं तो ब्रैटिक सर्जरी के द्वारा आप अपने आप को बिल्कुल फिट और हेल्दी महसूस भी कर सकते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।